question number 4. Find the value of k if roots of equation equal and this is expression that is equal to 0. इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है इसको बाय डिस्क्रिमिनेंट. हम इसमें लेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 और उससे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. तो इसकी वजह से हमें ए बी और सी की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या हैं. तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ राइट की. ए की वैल्यू है 3k+2, बी की वैल्यू है x के साथ -5 इंटू k+1 और सी की वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल 2k+3. फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट किया. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने राइट किया b² - 4ac इज इक्वल टू 0. देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि b, a और c की वैल्यूज़ को हमने पुट किया है. यहाँ पे b की वैल्यू पुट की, उसके ऊपर स्क्वायर, 4 अपनी जगह, a की वैल्यू और ये c की वैल्यू. इसके बाद हमने ये स्क्वायर अप्लाई किया 5 के ऊपर. पहले तो ये स्क्वायर माइनस के ऊपर अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा. फिर 5 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 25 बना. फिर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा और यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं. तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया. फर्स्ट टर्म को लेंगे और उसकी दो अगली नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो 3k विथ 2k मेक्स 6k स्क्वायर. 3k विथ 3 क्या बनेगा 9k और ये अब 2 जो है 2k से मल्टीप्लाई हुआ 4k बना और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बना. अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को ओपन किया है. आप चाहें तो डायरेक्टली इसी स्टेप पे भी स्क्वायर ओपन करवा सकते हैं. मैंने सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. k+1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर हम a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा k² + 2k+1. और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 2k की वैल्यूज़ थी, दो टर्म्स थी, एक जैसी वेरिएबल आपस में सॉल्व हो सकते हैं तो इसलिए 9k + 4k बना 13k. अब नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या करना है कि 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है हर टर्म के साथ और 4 को भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है -4 को. तो यही हमने किया. 25 विथ k², 25k². 25 विथ 2k मेक्स 50k एंड 25 विथ +1 25. ये मल्टीप्लिकेशन हुई. फिर अब नेक्स्ट हमने -4 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है. तो जब माइनस हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा हमें पता है कि हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. ये तमाम तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो ये माइनस में बदल जाएंगी. 4 and 6 24, 13 4s are 52 and 6 4s are 24. अब अगेन हमने यही काम किया कि जो एक जैसे वेरिएबल थे जैसे k² और k² ये एक जैसे हैं. k की टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी और कांस्टेंट टर्म्स हम आपस में सॉल्व करवाएंगे. सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास आंसर बचा k² - 2k+1. अब इसको हमने फैक्टराइजेशन करवानी है, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें. लेकिन यहाँ मुझे नज़र आ रहा था कि जो टर्म है ये हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होल का स्क्वायर बना रही है. a - b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा इस पे पूरा हो रहा था तो मैंने इसको डायरेक्टली राइट किया k - 1 होल स्क्वायर. अब स्क्वायर क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट लिया दोनों तरफ. जब अंडर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और पीछे टर्म्स बची k - 1 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू यहाँ आके +1 होगी. तो ये हमारा आंसर आ गया है. 4 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. मैंने थर्ड पार्ट किया क्योंकि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग सिंप्लीफिकेशन थी यहाँ पे. बाकी 1 और 2 भी सेम इसी पैटर्न पे हैं लेकिन उसके सिंप्लीफिकेशन इससे काफ़ी कम है. नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन show that the equation x² + mx + c whole square is equal to a² has equal roots if c² is equal to a² into 1 + m². सो इस क्वेश्चन में हमने शो डैट करवाना है इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल, यानी कि हमने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है हमने ये फाइंड आउट करना है. ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ राइट कर लिया है सॉल्यूशन में. अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. उसमें कन्वर्जन के लिए ये स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा और टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा. तो हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे बाय फार्मूला a + b होल स्क्वायर के. यहाँ मैंने ये फार्मूला ओपन करवा दिया. ये स्क्वायर जो है वो इस mx के ऊपर अप्लाई हुआ. a का स्क्वायर कंप्लीट हो गया हमारा m² एंड x². फिर b का स्क्वायर, b में हमारे पास यहाँ पे c टर्म मौजूद है तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा c². और c² के बाद लास्ट टर्म हमारे पास बनती है 2ab. तो 2 फार्मूले का a की टर्म में mx और b की टर्म में c.
तो 2mx या 2mcx राइट कर लें, क्योंकि हमने x वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम नेक्स्ट में जो है वो सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि राइट हैंड साइड पर राइट है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ला के राइट करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, और वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ आके वो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम इन दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि इस x में से जब एक्स स्क्वायर को बाहर निकला तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 1 बचा। और उसके बाद जब इस टर्म में से हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा हमारे पास, एम स्क्वायर। अब सी स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है और ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हम सेपरेट करवा लेंगे। और एक्स की टर्म हमारे पास क्या है, 2mcx, तो वो हम राइट कर लेते हैं, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म बन रही है। ये हमने राइट कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें से ए बी और सी हमने सेपरेट करना है और डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करवाना है। ये डिस्क्रिमिनेंट हमने इक्वल टू 0 पुट कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट किया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन हमने आइडेंटिफाई की ए बी और सी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। अब हमने इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 2mc, तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, 0 के, तो यहाँ भी हमारे पास वो इक्वल टू 0 आ गया। अब स्क्वायर अप्लाई करवा दें, ये बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये बनेगा सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चाहें तो आप 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, अगर 4 मल्टीप्लाई नहीं करवाने से ज़्यादा बेटर ये है कि हमें पता है कि इस टर्म में भी 4 है और इस टर्म में भी 4 है, तो हम दोनों में से एलिमिनेट करवा देते हैं यहीं इसी स्टेप में, ताकि हमें बाद में जाके ना करवाना पड़े। तो अब यहीं करवा लें, डिवाइडिंग बाय 4। तो जब आप दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ आप राइट कर लें डिवाइडिंग बाय 4। जब दोनों टर्म्स 4 से डिवाइड होंगी तो ये रिमेनिंग बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हमने साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देना है, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म्स बची हैं। अब इन टर्म्स में से हमने देखना है सबसे पहले कि जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम एलिमिनेट करवा दें। जैसे एम स्क्वायर और सी स्क्वायर बिल्कुल एक जैसी, ये प्लस की ये माइनस की, ये दोनों को क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अब बाकी क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमने जहन में रखना है कि हमने ड्राइव क्या करना है, ये सी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ हम देख लेते हैं 3 टर्म्स हैं, चलिए पहले लिख लें इसको कि हमने क्या करना है इसमें ताकि क्लियर हो सके। ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को हमने अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सी स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस का है, क्योंकि वो हमें प्लस का चाहिए तो हम उसको उस तरफ ले जाते हैं और इन दोनों में से ए कॉमन ले ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एम स्क्वायर, सी स्क्वायर वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो यू कैन सी कि हमारे पास सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमें यही कहा था कि सी स्क्वायर फाइंड आउट करें जो कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हो। तो ये हमारा आंसर आ गया।